जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के अन्नाराज डैम के किनारे, जहां पे आजसू के तमाम जिला स्तरीय कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक मौजूद हैं। यहां पर वनभोज के साथ बैठक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो चुने गए अभी के अध्यक्ष हैं प्रखंड के या जो बड़े नेता हैं, जैसे कि दीपक शर्मा जिला अध्यक्ष हैं, ये सब लोग मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं दीपक शर्मा जी से कि क्या आज खास रहा, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नव वर्ष ये 2023 में पार्टी का यह प्रथम बैठक ये नावाडी अन्नाराज नावाडी जो है इस डैम में आयोजित की गई थी। आज बैठक भी हम लोगों का संपन्न हुआ। इसी के साथ साथ वनभोज कार्यक्रम भी लोगों को एंजॉय के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया था। आगे का जो 2023 में आजसू पार्टी इस जिले में जो काम करना चाहती है, एक रूपरेखा भी तैयार किया है और यह 2023 हम लोगों का संघर्ष का वर्ष होगा। हम लोग संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ेंगे। इस जिले के जो भी मूलभूत समस्या है उस समस्या को लेकर के, चाहे राज्य सरकार का जो भी उन्होंने वादा किया था, इस वादे को उन्होंने सरकार ने नहीं निभाया। सरकार का जो दोगला नीति इस राज्य के लिए लोगों ने जो अपनाने का काम किया है, राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज मुख्य रूप से आजसू पार्टी का यहाँ जिला कमेटी की बैठक हुई। हम लोग उसमें बहुत कुछ मुद्दों पर अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है। 12 तारीख को छात्र मोर्चा का पूरे राज्य भर का हम लोगों का प्रदर्शन गुरुवार रांची में, पूरे राज्य के छात्र मोर्चा आजसू के लोग, हजारों लोग वहाँ पहुँचेंगे और सरकार के खिलाफ उलगुलान करेंगे और सरकार को चेतावनी देने का भी काम करेंगे कि जो आपने वादा किया था उसको निभाना पड़ेगा। कहीं न कहीं सरकार दोहरा नीति अपना करके सबसे ज़्यादा छलने का काम किया है, तो वो राज्य के युवाओं को, बेरोजगार युवकों को छलने का काम किया है। आने वाला समय में हम लोगों का एक मुख्य एजेंडा यह भी है कि आजसू गांव-गांव तक कैसे संगठन को निर्माण करे, इस एजेंडे पर भी पार्टी काम कर रही है। एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा करके पार्टी को सींचने में काम कर रहे हैं और लोग एनर्जी लगा रहे हैं। आने वाला समय में मार्च अप्रैल के अंतराल में हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में अप्रैल में हम लोग करेंगे, जिसमें जिले भर से 10-15 हजार कार्यकर्ता हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सरकार को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप संभलिए, नहीं तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसी चुनाव में यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, नौजवान लोग और आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग आपको उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार बैठा है। जो आपने चुनाव पूर्व वादा किया था, आप वादा को उसको लागू कीजिए। आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात। आपने जो नियोजन नीति बनाया, मैट्रिक पास, इंटर पास, ये इस तरह का नियोजन नीति तो किसी भी क्षेत्र में, पंचायत में या पंचायत कमेटी के लोग इस तरह का नियोजन नीति बनाते हैं। इसे पता ही नहीं चलता है कि सरकार में बैठे लोग जाहिल हैं या जो सरकार में बैठे लोग लोगों को जाहिल बूझ रहे हैं। ये दो ही चीज हो सकता है। सरकार में बैठे लोग बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं, विधि विभाग है, इसका कोई मतलब नहीं है। बेवकूफाना हरकत कर रही है और जो जा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस नीति को रद्द कर दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो कोर्ट में बैठे लोग वो कानूनविद होते हैं, बहुत सारा चीज कानून के जानकार लोग होते हैं। उन लोग किसी भी व्यक्ति को अछूता नहीं कर सकते हैं। सबको समान अधिकार देने के साथ ही न्यायालय कोई काम करता है। सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार एक तरफ ढिढोरा पीट रही है कि विपक्ष वाले लोग, अरे विपक्ष वाले लोग क्या कर रहे हैं? आपका जो वादा था, इस राज्य में नियोजन नीति जो होनी चाहिए थी, आपने लागू नहीं किया। जो 1932 का खतियान जो आपने यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर लागू होता है, किसी भी देश में हर राज्य स्वतंत्र है नियोजन नीति लागू करने के लिए। ये झारखंड एक ऐसा राज्य है कि बेवकूफ बना करके आप 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं। हमारा नियोजन नीति असम और दूसरे राज्य के लोग वहाँ निर्णय करेंगे, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आगाह हो जाइए। आजसू पार्टी हर स्थिति में आपको घेरेगी। आने वाला चुनाव में आपको उखाड़ फेंकनेगी। आजसू हर नीति के तहत काम कर रही है और आने वाला समय में
हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार से इस राज्य के लोगों को छुटकारा मिले। राज्य के लोग परेशान हैं। इनके नेता और नुमाइंदे लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हेमंत है तो इस राज्य में आम लोगों को भी दिक्कत है, यहाँ के जनता के लोगों को दिक्कत है। साला बालू इन्हीं लोग बेच रहा है, खनन उत्खनन इन्हीं लोग कर रहे हैं। हजारों करोड़ का उत्खनन हुआ है केवल एक जिला में, साहिबगंज में। 2400 जिला को देखे तो कम से कम 24,000 करोड़, अगर उसके अनुपात भी निकालेंगे 24,000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम है। इस राज्य के जनता के लोगों को जो लूटने का खसोटने का नीति रहा है सरकार का, ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए, और राज्य के जनता को भी समझना चाहिए। आजसू यही करेगी कि आने वाला समय में हम लोग गढ़वा जिला में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रथ भी हम लोग निकालने की तैयारी में है। सरकार का पोल खोल अभियान कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव तक चलेंगे और नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम आजसू करेगी और एक एक गांव तक जाने का काम करेगी, जनता को जगाने का काम करेगी। हम उस पैटर्न पर भी काम कर रहे हैं कि 24 में आजसू की सरकार कैसे बने, इस जिले में हमारा भी विधायक चुन करके कैसे है, इसलिए और इस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कोई दिन हमारा कार्यकर्ता बैठ नहीं रहा है, हम लगातार किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी नौजवान साथी आज यहाँ पर आए हैं, एक लोगों में एक उत्साह, एक जुनून है कुछ कर गुजरने का, और 12 तारीख को सरकार को हम दिखलाएंगे कि राज्य में जितने भी हमारे छात्र आजसू के लोग पहुँचेंगे उनको भी सरकार को भी बेबस कर देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और नियोजन नीति और स्थानीय नीति इसी राज्य में उनको बना करके लोगों को देना पड़ेगा। ये जो पारित करने की बात करते हैं, पारित तो अब बेवकूफाना पर हरकत करते हुए बेवकूफ लोगों को बनाने का काम करते हैं। आप जिस तरह से देखेंगे कि 1932 खतियान पारित, पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण पारित, लेकिन ये पारित कहाँ है? राजधानी के जितना खंभा है उसी सब खंभे पर ये सब योजना टंगा हुआ है, यही वहीं से नजर आ रहा है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारी का, हमारे अतिथि महोदय का, सबका हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता को झारखंड वार्ता के माध्यम से जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज गढ़वा जिला का ये अनराज डैम पर एक बहाना है वनभोज। असल में हम 2024 के लिए जब राज्य में चुनाव होना है, इसके लिए रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। आजसू पार्टी का एक चिन्हित आंदोलन का वर्ष है 2023। हम पूरे आंदोलन करेंगे, जनता के सवाल को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और 2024 का फतह करना है। हमको मुख्यमंत्री बनाना है सुदेश कुमार महतो जी को, इसके लेके हम लोग संघर्ष करेंगे। आज काफ़ी देर तक चर्चा हुई हमारी बैठक में, एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर लोगों ने काफ़ी ईमानदारी से चर्चा किया और निश्चित रूप से ये चर्चा जो है प्रयोग में नज़र आएगा, लोग धरातल पर उतारेंगे। तब अब बात है झारखंड राज्य की सरकार झूठ और केवल झूठ और लूट पर कायम है। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि भाई बालू बेच दिया, पत्थर बेच दिया, पूरा खनन करवाए, लूट का आलम हो गया। सबसे पहले आप शुरू किए पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। ये पहला बार हम लोग जाने कि झारखंड में भी हेमंत जी ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चला रहे हैं। उसके बाद फिर लूट का आलम ये हो गया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है। उनका 36 विभाग जो राज्य सरकार के अंदर में है, 36 विभाग में कहीं पदाधिकारी भ्रष्ट, कहीं उसके सेक्रेटरी भ्रष्ट, कहीं उसके मंत्री भ्रष्ट, और कुछ लोग तो यही अपने सरकार में कुछ लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जब सरकार बनाने की बात थी हेमंत जी पूरे राज्य में घूम घूम के बोले कि पिछड़ों को जो यहाँ का 54% आबादी है उसको हम आरक्षण देंगे। विधानसभा में बोलते हैं 1932 खतियान किसी कीमत पर लागू नहीं होगा, और फिर अभी जो बोले कि कई जगह पेड़ और पॉल पर टंगा हुआ है इनका 1932 खतियान और पिछड़ों को आरक्षण, असल में पूरा का पूरा छला हुआ है, जनता को ठगने का काम किए हैं। ऐसा आवास बनाएंगे कि लोग आश्चर्यचकित होंगे, बेटा का रूम अलग, पुतों का रूम अलग, बेटी का रूम अलग, वहाँ पर लाइन भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। और हुआ क्या? टैंट फीस जो लोग गरीब लोग को दिए आप आवास,
उन पर रिकवरी के लिए केस कर रहे हैं। बालू का एस्टीमेट है आपका 780 रुपया 100 CFT का, और बालू मिल रहा है 5000-6000 में, और भिजवा रहे हैं आपके। अब तो गढ़वा जिला का बात अगर बोलना होगा तो मिथिलेश जी से बचे हुए नहीं है, मंत्री हैं यहाँ का, मिथिलेश जी का ही रोल है बालू और ये सब का पूरा गड़बड़ झाला किए हुए हैं। निश्चित रूप से जनता पहचान गई इस बार, अगला बार शायद इनका गढ़वा जिला में गढ़वा विधानसभा से जमानत बचे कि नहीं इस पर भी संदेह है, और आजसू पार्टी परचम फहराएगा गढ़वा में, और मुख्यमंत्री झारखंड के सुरेश कुमार महतो जी बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आज का वनभोज हम लोग किए हैं और इस पर रणनीति पर चर्चा की है। धन्यवाद। तो अभी आपको दीपक जी ने बताया कि किस तरह से इन लोगों का आज का कार्यक्रम सफल हुआ। आगामी 12 तारीख को छात्र मोर्चा जो है आजसू का, वो अपनी मांगों को लेकर रांची के धुरवा स्थित जगह पर प्रदर्शन करेगा। साथ ही तमाम जानकारियां इन्होंने दी आजसू पार्टी से संबंधित और आगे की रणनीति पर चर्चा किया। मैं सत्यम जायसवाल, आप देख रहे हैं झारखंड।